गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की हमारी क्लास करेक्ट यूजेस ऑफ डिटर्मिनर्स की होने वाली है, जिसमें हम ईच और एवरी के यूजेस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईच एंड एवरी आर सिमिलर इन मीनिंग, यानी ईच और एवरी का मीनिंग सिमिलर होता है, सेम ही होता है। ईच इज़ यूज इन स्पीकिंग ऑफ टू और मोर थिंग्स। ईच का यूज़ दो या दो से अधिक चीज़ों के लिए बात करने के लिए किया जाता है, जबकि एवरी इज़ यूज्ड ओनली इन स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू, यानी कि एवरी का यूज़ दो से ज़्यादा के लिए ही होता है। ये तो ईच का यूज़ तो दो के लिए भी होता है और दो से ज़्यादा के लिए भी होता है, जबकि में एवरी का यूज़ तीन या तीन से ज़्यादा के लिए होता है। दो के लिए एवरी का यूज़ नहीं होता। अब हम देखेंगे कि ईच और एवरी में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ होती है। तो ईच का मतलब भी प्रत्येक होता है और एवरी का मतलब भी प्रत्येक होता है। बोथ ईच एंड एवरी आर डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल डिटर्मिनर्स। ईच और एवरी दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल डिटर्मिनर्स होते हैं। बोथ ईच एंड एवरी आर यूज्ड विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी ईच और एवरी दोनों का ही यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। इनके साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन भी नहीं आती है और अनकाउंटेबल नाउन भी नहीं आती है। जैसे ये एवरी पर्सन, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए ये सही है। एवरी पीपल नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो ये नहीं होगा। ईच क्वेश्चन, ये सही है क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और ईच क्वेश्चंस, ये प्लूरल है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ईच मनी, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए ये गलत है। ईच मनी नहीं होता है। उसी तरह से ईच वाटर भी नहीं होता है क्योंकि ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। तो बोथ ईच एंड एवरी आर यूज्ड विथ सिंगुलर काउंटेबल, यानी ईच और एवरी हमेशा सिंगुलर काउंटेबल के साथ ही आते हैं। So in many places every and each are interchangeable. So in many cases you can use each in place of every or every in place of each, यानी कि एवरी और ईच इंटरचेंजेबल है, एक की जगह दूसरा यूज़ किया जा सकता है। कई जगह पे हम ईच की जगह एवरी भी यूज़ कर सकते हैं और एवरी की जगह ईच का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ईच स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, वैसे ही एवरी स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, ये दोनों ही करेक्ट है। यहाँ पे ईच की जगह हमने एवरी का यूज़ किया और एवरी की जगह हमने ईच का यूज़ किया। तो कई ऐसी जगह होती है जहाँ पर ये दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं, पर कई ऐसी भी जगह भी होती है जहाँ पे सिर्फ ईच का ही यूज़ किया जा सकता है। कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे सिर्फ एवरी का ही यूज़ किया जाता है। तो देखते हैं ईच और एवरी में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस हो जाएगा, ईच इज़ यूज टू टॉक अबाउट टू और मोर थिंग्स, यानी ईच का यूज़ दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए किया जा सकता है। जैसे ही हैज़ इंजर्ड इन ईच लेग, यहाँ पे लेग दो ही होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ईच का यूज़ किया। हम एवरी नहीं लिख सकते क्योंकि एवरी का यूज़ हमेशा तीन या तीन से ज़्यादा के लिए होता है, दो के लिए ईच ही आएगा। तो ये डिफरेंस हो गया पहला, और यही सबसे मेन डिफरेंस है कि दो या दो से अधिक चीज़ों के लिए ईच का यूज़ होता है, जबकि मैं तीन चीज़ों के लिए या तीन से ज़्यादा के लिए एवरी का यूज़ होता है। दो चीज़ों के लिए कभी भी एवरी का यूज़ नहीं होता। जैसे ईच हाफ ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड हेमिस्फेयर। अब आधा है तो आधे दो ही होंगे, आधे आधे, तीन तो नहीं हो सकता आधा, इसलिए ईच हाफ, यहाँ पे आधे के लिए दो दो ही बता रहा है कि भाई दो ही होते हैं आधे, इसलिए हमने यहाँ पे भी ईच का यूज़ किया है। एवरी का यूज़ यहाँ पे नहीं हो सकता। एवरी इज़ यूज टू टॉक अबाउट थ्री और मोर थिंग्स। एवरी का यूज़ तीन या उससे ज़्यादा के लिए किया जा सकता है। जैसे एवरी डे इज़ नॉट ए संडे, यहाँ पे डे दो से ज़्यादा होते हैं, तो इसके लिए हमने एवरी का यूज़ किया है। वैसे ही एवरी सीट वाज टेकन, तो यहाँ पे भी दो ही सीट नहीं है, ज़्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पे एवरी का यूज़ किया है। तो ये सबसे मेन डिफरेंस हो जाएगा दोनों में, कि दो या दो से अधिक चीज़ों के लिए ईच का यूज़ किया जा सकता है और तीन या उससे ज़्यादा के लिए एवरी का यूज़ किया जाता है। दूसरा डिफरेंस हो जाएगा, ईच इज़ यूज्ड व्हेन एवरी वन ऑफ टू और मोर कंसिडर्ड इंडिविजुअली और वन बाय वन, यानी जब दो या दो से अधिक में से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से या एक एक करके देखा जाए तब ईच का यूज़ करते हैं। ईच इज़ आल्सो यूज टू एक्सप्रेस सेपरेट एक्शन एंड यूनिक आइडेंटिफिकेशन। ईच का यूज़ सेपरेट एक्शन और
यूनिक आइडेंटिफिकेशन को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे ईच स्टूडेंट वाज गिवन ए सर्टिफिकेट बाय द चीफ गेस्ट वन बाय वन। तो यहाँ पे सभी को गिफ्ट दिया गया पर एक एक करके दिया गया, इसलिए हमने यहाँ पे इंडिविजुअली एक एक की बात कर रहे हैं ना, एक एक करके हम देख रहे हैं, सबको एक साथ नहीं देख के और एक एक करके देख रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ईच का यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ईच मेंबर ऑफ द फैमिली हैज़ ए सेपरेट की। तो यहाँ पे सेपरेट एक्शन को दिखाने के लिए भी ईच का यूज़ किया जाता है, एवरी का नहीं। किसी चीज़ को एक साथ देखना हो तो एवरी का यूज़ करते हैं, और किसी समूह में सभी व्यक्तियों को एक एक करके देखते हैं तो जैसे वन बाय वन, तो वहाँ पे ईच का यूज़ किया जाता है। सेपरेट एक्शन बता रहे हैं इसमें भी ईच का यूज़ किया जाता है। वैसे ईच कार हैज़ ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो सभी कार का अपना अलग आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन को बताने के लिए भी ईच का यूज़ किया जाता है। एवरी का मतलब होता है सबका साथ में, और ईच का मतलब होता है सबका एक एक करके। एवरी इज़ यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट ईच मेंबर ऑफ ग्रुप विदाउट एक्सेप्शन। जब हम बिना किसी भेदभाव के समूह के प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तब एवरी का यूज़ किया जाता है। जैसे एवरी स्टूडेंट मस्ट कम इन प्रॉपर यूनिफॉर्म। यहाँ पे सभी को बोला गया है एक साथ ही कि भाई सभी को प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना है, किसी को अलग अलग करके नहीं देखा गया है, सभी को एक साथ देखा गया है, तो वहाँ पे एवरी का यूज़ होता है। जब किसी को एक एक करके वन बाय वन देखा जाता है, या कोई सेपरेट एक्शन बताना हो या यूनिक आइडेंटिफिकेशन बतानी हो ग्रुप में सबकी, तब हम ईच का यूज़ करते हैं, जबकि सभी को एक साथ देखने के लिए एवरी का यूज़ करते हैं। थर्ड हो जाएगा ईच इज़ यूज्ड ओनली व्हेन द नंबर इन ग्रुप इज़ लिमिटेड एंड डेफिनेट। यानी ग्रुप में जब लोगों का नंबर डेफिनेट हो तब प्रत्येक के लिए बात करने के लिए ईच का यूज़ किया जाता है। जैसे 5 बॉयज़ वर सीटेड ऑन ईच सीट। तो ग्रुप में कितने टोटल व्यक्ति कितने हैं? 5 बॉयज़। यहाँ पे टोटल या डेफिनेट संख्या बताइए है, इसलिए यहाँ पे प्रत्येक के लिए बात करने के लिए ईच का यूज़ किया है। एवरी इज़ यूज्ड व्हेन द नंबर इज़ इनडेफिनेट इन द ग्रुप। यानी जब ग्रुप के लोगों का नंबर इनडेफिनेट होता है या लिमिटेड नहीं होता है, तब हम वहाँ पे एक के बारे में बात करने के लिए एवरी का यूज़ करते हैं। जैसे एवरी सीट वाज टेकन, तो यहाँ सीट कितनी थी, टोटल कितनी सीट थी इसका हमें पता नहीं है, डेफिनेट नंबर नहीं है ये, इसलिए हमने एक के बारे में उनमें से एक के बारे में बात करने के लिए एवरी का यूज़ किया। और जब डेफिनेट होती है, जैसे संख्या दी हुई होती है कि 5 बॉयज़ थे और उनमें से एक के बारे में बात कर रहे हैं, तब ईच का यूज़ करते हैं। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा ईच एक प्रोनाउन भी है और एक डिटर्मिनर भी है। ईच के बाद ऑफ का प्रयोग किया जा सकता है जब हम ईच का प्रयोग प्रोनाउन की तरह करते हैं, परंतु एवरी एक प्रोनाउन नहीं है, अतः इसके बाद ऑफ का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे ईच ऑफ द टीचर इज़ डूइंग हिज वर्क। यहाँ पे ये ईच प्रोनाउन है और इसके साथ ऑफ द टीचर्स आया, तो ये सही है, ये करेक्ट है। ईच प्रोनाउन होता है, इसलिए इसके बाद में ऑफ का यूज़ किया जा सकता है। बट एवरी एक प्रोनाउन नहीं होता है, ये सिर्फ डिटर्मिनर ही है, इसलिए एवरी ऑफ टीचर नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा क्योंकि एवरी एक प्रोनाउन नहीं है। इसमें नोट करने की बात है कि ईच का यूज़ जब प्रोनाउन की तरह किया जाता है तब ऑफ के बाद आने वाली नाउन हमेशा प्लूरल काउंटेबल होती है। जैसे ईच ऑफ द टीचर्स, तो ये प्लूरल काउंटेबल है। जब ये ईच डिटर्मिनर की तरह यूज़ होता है तब इसके साथ आने वाली नाउन सिंगुलर काउंटेबल होती है तब, परंतु जब ये प्रोनाउन की जैसे यूज़ होता है तब इसके बाद आने वाली नाउन प्लूरल काउंटेबल होती है। जैसे ईच ऑफ द 3 गर्ल्स, तो ये भी प्लूरल है और इसका यूज़ एक प्रोनाउन की तरह किया गया है, इसलिए इसके बाद आने वाली नाउन प्लूरल होती है। पर जब ये एक डिटर्मिनर की तरह यूज़ किया जाता है, जब इसके बाद आने वाली नाउन हमेशा सिंगुलर काउंटेबल होती है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ईच इज़ जनरली यूज इन एडवर्बियल टू एक्सप्रेस फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम। यानी एडवर्बियल में टाइम बताने के लिए, टाइम की फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता बताने के लिए एवरी का यूज़ होता है जनरली। जैसे एवरी डे, ईच डे नहीं होता है, एवरी मॉर्निंग। उसी तरह से ईच मॉर्निंग नहीं होता है, तो टाइम की फ्रीक्वेंसी बताने के लिए जनरली एवरी का यूज़ किया जाता है। इसमें नोट करने की बात है, यदि टाइम बताने वाले एडवर्बियल में एवरी के बाद कोई प्लूरल एडजेक्टिव ऑफ नंबर जैसे 2, 3, 4 एट्सेट्रा का प्रयोग हो तो उसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा। जैसे एवरी 2 आवर्स, तो हमने ये देखा पहले कि एवरी के बाद में हमेशा सिंगुलर नाउन आती है, पर अगर ये एडजेक्टिव नंबर बताने वाला, प्लूरल नंबर बताने वाला एडजेक्टिव हो जैसे 2, फ्यू, 6, ये, तब इसके बाद आने वाली नाउन प्लूरल होती है। जैसे एवरी 2 आवर्स,
एवरी फ्यू डेज, एवरी 6 मंथ्स, एवरी 5 ईयर्स। तो यहाँ पे ये जो प्लूरल एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, इनके बाद में जो नाउन का यूज़ किया जा रहा है वो प्लूरल है। एवरी के बाद में भी ये यहाँ पे प्लूरल आ सकता है इस कंडीशन में, जहाँ पे प्लूरल एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स आते हैं इनके बीच में जब। ईच इज़ जनरली नॉट यूज्ड इन एडवर्बियल ऑफ टाइम, यानी टाइम बताने वाले एडवर्बियल में ईच का यूज़ नहीं होता है जनरली। जैसे ईच मंथ ये रॉन्ग हो जाएगा, ईच डे ये रॉन्ग हो जाएगा, एवरी मंथ एवरी डे सही होता है। नेक्स्ट है एवरी इज़ यूज्ड विथ ऑलमोस्ट एंड नियरली, यानी एवरी का यूज़ ऑलमोस्ट और नियरली आता है, उसके बाद में एवरी का यूज़ होता है। जैसे आई नो ऑलमोस्ट एवरी पर्सन इन दिस विलेज, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आया तो इसके साथ में एवरी आएगा, ईच नहीं आएगा। द कलेक्टर विजिटेड नियरली एवरी विलेज इन द डिस्ट्रिक्ट, तो कलेक्टर विजिटेड नियरली, तो यहाँ पे नियरली आया हुआ तो नियरली के साथ में भी एवरी का यूज़ होता है कि कलेक्टर ने लगभग सभी गाँव को, प्रत्येक गाँव का विज़िट किया। तो यहाँ पे नियरली और ऑलमोस्ट के साथ हमेशा एवरी आता है, ये ध्यान रखने की बात है, ईच नहीं आता है। अब हम एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई 3 से ज़्यादा के लिए एवरी का भी यूज़ होता है और 3 से ज़्यादा के लिए ऑल का भी यूज़ होता है। तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई कहाँ हमको एवरी का यूज़ करना है और कहाँ ऑल का यूज़ करना है। तो एवरी के साथ जो नाउन आती है वो हमेशा सिंगुलर आती है, जबकि में ऑल के साथ जो नाउन आती है वो हमेशा प्लूरल आती है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। ऑल के बाद में या तो द आएगा या पॉजेसिव डिटर्मिनर जैसे हिज, माय ऐसे आएगा। उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है, या ऑल के बाद में फिर से द या फिर पॉजेसिव डिटर्मिनर। यहाँ पे द और पॉजेसिव डिटर्मिनर्स में भी एक आएगा, दोनों साथ नहीं आएंगे। उसके बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन आती है। तो ऑल के साथ में या तो अनकाउंटेबल नाउन आती है या प्लूरल काउंटेबल नाउन आती है, जबकि एवरी के साथ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आती है। जैसे ऑल द एप्पल्स, तो यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए हम यहाँ पे ऑल का यूज़ करेंगे। ऑल माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पे भी प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने यहाँ पे ऑल का यूज़ किया। यहाँ पे ऑल द मिल्क, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने ऑल का यूज़ किया। ऑल द मनी में भी अनकाउंटेबल नाउन है, तो वहाँ पे हम ऑल का यूज़ करेंगे। जबकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन जैसे एप्पल है, तो इसके साथ में 3 से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम एवरी का यूज़ करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड लिखा हुआ है जो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो उसके लिए हम एवरी का यूज़ करेंगे। तो ऑल का यूज़ प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन के लिए उनका साथ होता है, जबकि में एवरी का यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। और ऑल के साथ हमेशा या तो द आएगा या पॉजेसिव डिटर्मिनर आएगा, और एवरी डायरेक्ट आ जाएगा, नाउन के पहले एवरी डायरेक्ट आ जाता है, इसके बीच में द या माय आना ज़रूरी नहीं होता है। हम बोथ और ईच में क्या डिफरेंस होता है ये देख लेते हैं। हम कंफ्यूज हो सकते हैं एग्ज़ाम में कि बोथ भी तो 2 चीज़ों के लिए बात करने के लिए यूज़ किया जाता है और ईच भी 2 चीज़ों के बारे में बात करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस ये हो जाएगा कि बोथ और ईच दोनों का यूज़ जब डिटर्मिनर की जैसे किया जाता है, तब बोथ के साथ में तो प्लूरल नाउन आती है और ईच के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आती है। इन पर कब आती है? जब डिटर्मिनर की तरह यूज़ किया जाता है। इनका प्रोनाउन की तरह यूज़ किया जाता है जब दोनों के साथ में प्लूरल नाउन आती है। बट जब डिटर्मिनर की तरह यूज़ किया जाता है तो ईच के साथ सिंगुलर नाउन आती है और बोथ के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आती है। जैसे बोथ प्लस प्लूरल नाउन, ईच प्लस सिंगुलर नाउन। जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा आई कैन राइट विथ बोथ हैंड्स। तो यहाँ पे बोथ का यूज़ हमने तब किया जब यहाँ हमने देखा कि यहाँ पे प्लूरल नाउन दे रखी है। तो प्लूरल नाउन दे रखी है तो यहाँ पे हम ईच और बोथ अगर दोनों ऑप्शन में है तो यहाँ पे हम बोथ का यूज़ करेंगे। और आई कैन राइट विथ ईच हैंड, तो अब हमने देखा यहाँ पे कि भाई सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन दे रखी और दोनों के बारे में बात करनी है, दोनों में से प्रत्येक के बारे में, इसलिए हमने यहाँ पे ईच यूज़ किया, बोथ नहीं। बोथ का यूज़ वहाँ पे होता है जहाँ पे प्लूरल नाउन दे रखी होती है और ईच का यूज़ वहाँ होता है जहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन दे रखी होती है। ईच और एवरी के यूजेस में एक नोट करने वाली बात यह है कि always use a singular verb after a subject that start with each and every, यानी कोई भी सब्जेक्ट अगर each और every से स्टार्ट होता है तो उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। जैसे every boy is dancing, तो यहाँ पे सब्जेक्ट every से स्टार्ट हुआ है तो इसके साथ आने वाली जो वर्ब है वो सिंगुलर आती है। वैसे ही each room of this hotel has an AC, तो यहाँ पे हैज़ आया है क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो ईच से स्टार्ट हुआ है, इसलिए यहाँ पे हैज़ सिंगुलर वर्ब आई है।
वैसे ही ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ ए बाइसिकल, तो ये भी सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट इसका ये प्रोनाउन है। ऑफ के पहले जो ये आया है ये प्रोनाउन है, इसके बाद में आने वाली नाउन तो भले ही प्लूरल हो, बट सब्जेक्ट ये है ईच, और ये सब्जेक्ट है, ईच सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। वैसे ही ईच बॉय एंड गर्ल्स, यहाँ पे अपन सोच सकते हैं कि दो नाउन है जो एंड से जुड़ी होती है, अपन ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि इनके लिए हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, पर ऐसा नहीं है। ईच, ये सब्जेक्ट के पहले अगर ईच आया है, सब्जेक्ट अगर ईच से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके साथ आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। अब हम ईच और एवरी में क्या डिफरेंस होता है, इसके जो पॉइंट है उनका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक के लिए किया जाता है, जबकि एवरी का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के लिए ही किया जाता है। दो चीज़ों के लिए एवरी का प्रयोग नहीं किया जाता। ईच का प्रयोग उस समय किया जाता है जब व्यक्ति या वस्तु का इंडिविजुअल या सेपरेट एक्शन व्यक्त करना हो। एवरी का प्रयोग ग्रुप में एक्शन को व्यक्त करता है। ईच का प्रयोग निश्चित संख्या के लिए किया जाता है। ग्रुप की संख्या, ग्रुप के मेंबर्स की संख्या जब निश्चित हो, डेफिनेट हो, तब ईच का यूज़ होता है। एवरी का प्रयोग अनिश्चित संख्या के लिए किया जाता है। ईच एक प्रोनाउन भी होता है, इसलिए इसके साथ ऑफ का यूज़ होता है। एवरी एक प्रोनाउन नहीं होता है। ईच का प्रयोग समय की बारंबारता दिखाने के लिए नहीं किया जाता है। समय की बारंबारता दिखाने के लिए हमेशा एवरी का प्रयोग किया जाता है। ऑलमोस्ट और नियरली के साथ ईच नहीं आता। ऑलमोस्ट और नियरली के साथ एवरी का यूज़ किया जाता है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।